हाय एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले यार एवीएल ट्री के बारे में। देखो यार, एवीएल ट्री के लिए लेक्चर एक और मैंने ऑलरेडी ट्रू इंजीनियर चैनल के अंदर डाल दिया था, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने बेसिक एवीएल ट्री जान लिया था कि एवीएल ट्री का अपन यूज़ क्यों करते हैं, एंड इसका फुल फॉर्म भी देख लिया था। एंड ये देख लिया था कि यार ये वर्स्ट केस हो चाहे मतलब मैक्स कोई सा भी केस हो, नॉर्मल केस हो चाहे वर्स्ट केस हो चाहे एवरेज केस हो, जो टाइम लगना है इसमें, है ना, तो वो एन लॉग एन तक लगेगा, ठीक है। बेस्ट केस की तो बात ही नहीं होती है, लगभग वर्स्ट केस की बात होती है, तो जब भी अपन भिगो लेते हैं। या फिर एवरेज केस की बात करें तो लॉग एन ही लगता है, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री में ऐसा नहीं हो रहा था। वर्स्ट केस में बाइनरी सर्च ट्री में ऑर्डर ऑफ एन लग जा रहा था बिकॉज ऑफ स्क्यू ट्री। स्क्यू ट्री मतलब या तो लेफ्ट साइडेड पूरा हो या तो राइट साइडेड पूरा ट्री हो। फॉर एग्जाम्पल यार, मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, तो ये बिल्कुल यार स्क्यू ट्री है। मैंने बता दिया स्क्यू ट्री क्या होता है। अगर इस मतलब मेरे पास तीन एलिमेंट्स पड़े हैं 30, 20 एंड 10, सो इसकी जो हाइट होगी वो O ऑफ 3 हो जाएगी, मतलब O ऑफ n तक चली जाएगी हाइट। तो ये बाइनरी सर्च ट्री कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड छोटा है एंड इसके लेफ्ट साइड भी छोटा है। अब अपने को निकालना है एवीएल ट्री, है ना। अपन को इसका बनाना है, इस ट्री का बनाना है एवीएल ट्री। ये अभी फिलहाल BST में है एंड इसमें जो टाइम लगने वाला है वो वर्स्ट सिचुएशन में लगने वाला है O ऑफ n, ठीक है, फॉर सर्च इंसर्ट डिलीट के लिए। बट अपने को अब क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है एवीएल ट्री के अंदर। सो अपन इंट्रोड्यूस करेंगे बैलेंस फैक्टर। सो बैलेंस फैक्टर क्या होता है वो देख लेते हैं, है ना। देन अपने को बाकी चीज़ें यहाँ से पता चलेंगी आगे के बारे में। तो अपना जो मेन मोटो है वो समझने का, वो है भैया बैलेंस फैक्टर का। तो बैलेंस फैक्टर अपन निकालते कैसे हैं वो अपने को अगर पता चल जाए तो अपन उसके बाद यही पता कर पाएंगे कि एवीएल ट्री है या नहीं है। क्लियर है बात। तो बैलेंस फैक्टर मतलब जो भी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड, अगर ये जो बैलेंस फैक्टर 0 हो या 1 हो या 1 के एनी कॉम्बिनेशन मतलब -1 हो, सो इस केस में क्या होगा, एवीएल ट्री रहेगा। अदरवाइज मुझे लगानी पड़ेंगी रोटेशंस अदरवाइज मुझे क्या करनी पड़ेंगी, रोटेशंस करनी पड़ेंगी, और मैं उसको कन्वर्ट करूँगा विद द हेल्प ऑफ रोटेशन। मैं उस ट्री को कन्वर्ट कर दूंगा एवीएल ट्री के अंदर। बाइनरी सर्च ट्री को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, एवीएल ट्री विद द हेल्प ऑफ रोटेशंस। अगर ये फॉलो होता है तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो ट्री है वो ऑलरेडी एवीएल ट्री है। फॉर एग्जाम्पल ये 30, 20 और 10 को देख लेते हैं। 30, 20 एंड 10 को देख लेते हैं, इनको बना लेते हैं नोड। नोड मतलब सर्कल। अब मैंने बोला बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं फॉर दिस नोड। तो बैलेंस फैक्टर, इसके लेफ्ट साइड कितने नोड्स हैं, 1 और 2, सो 2 माइनस राइट साइड कुछ नहीं है, नल है, तो 0। इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 2, क्योंकि लेफ्ट माइनस राइट हो रहा था। सो बैलेंस फैक्टर 2 पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि अपन ने देखा बैलेंस फैक्टर के जो साइड्स में वैल्यू जो पड़ी है, -1 पड़ी है, 0 पड़ी है या तो +1 पड़ी है। अगर ये बैलेंस फैक्टर अवेलेबल है तो इट मीन्स कि ये एवीएल ट्री है, करेक्ट। बट बैलेंस फैक्टर 2 आ गया, सो मतलब ये एवीएल ट्री अभी तो नहीं है, ये सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री है। ये सिर्फ क्या है, बाइनरी सर्च ट्री है। सो अपने को इसको एवीएल ट्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब ऑपरेशन कौन कौन से हैं यार, वो हमने जनरली बता दिए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, कि पहले LL रोटेशन, देन LR, RR एंड RL, ये 4 रोटेशंस हैं, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें आप देखोगे तो ये लेफ़्ट है, ये भी लेफ़्ट है, मतलब लेफ़्ट साइडेड ज़्यादा भरा हुआ है। सो अपने को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि यार ये लेफ़्ट ओवरलोडेड जो है उसको राइट तरफ भी भेजना पड़ेगा कुछ। सो अपन जो रोटेशन करेंगे वो कुछ इस प्रकार करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से लेफ़्ट वाला भरा हुआ है, लेफ़्ट क्या है, ओवरलोडेड है, लेफ़्ट इम्बैलेंस है। सो इसको अपन कैसे चेंज करेंगे, इसको अपन ने इस तरफ घुमाया तो 20 ऊपर चले गया, एंड जो आ गया वो आ गया भाई 30, एंड इस साइड आ गया 10, क्योंकि अपन ने जो रोटेशन करी है, ध्यान से देखना, रोटेशन अपन ने कुछ इस प्रकार की करी है, इस प्रकार की करी है। तो ये अब मेरा रूट नोड हो जाएगा, जो कि ये रहा। ये 30 के राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा एंड 10 लेफ्ट साइड ही रहेगा। सो नाउ दिस इज योर बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री देख सकते हैं ना, लेफ्ट साइड छोटा है, 10 छोटा है 20 से, राइट साइड बड़ा है, 30 बड़ा है, बिल्कुल। सो भैया बाइनरी सर्च ट्री रहेगा ही। साथ में एवीएल ट्री के लिए चेक करेंगे अपन एवीएल ट्री है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, बैलेंस फैक्टर से, ठीक है। इसका बैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे, लेफ्ट क्या है, 1 नोड है, माइनस
राइट साइड 1 नोड है, तो बैलेंस फैक्टर कितना हो गया 0, तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 हो गया। इस वाली नोड का बैलेंस फैक्टर क्या निकालेंगे, इसके ना लेफ्ट में कुछ प्रेजेंट है ना राइट में प्रेजेंट है, बैलेंस फैक्टर भी 0, इसके भी कोई लेफ्ट में कुछ नहीं प्रेजेंट, राइट में भी कुछ नहीं प्रेजेंट, तो बैलेंस फैक्टर 0। तो हमने इनिशियली एक क्या देख ली, रोटेशन देख ली। अब ये कौन सी रोटेशन है भाई, लेफ्ट LL है ना, LL देखो एक बार लेफ्ट ओवरलोडेड था, इधर साइड भी लेफ्ट ओवरलोडेड था, सो इसको आप LL रोटेशन कह सकते हो। क्लियर है बात, बहुत ही सटीक, बहुत ही सिंपल चीज़। जस्ट इसका अपोजिट RR रोटेशन, दूसरी रोटेशन देखेंगे अपन, RR रोटेशन, RR रोटेशन, इसमें क्या होगा कि 10 20 30 है ना, अगर 3 एलिमेंट ले रहे हैं तो। अब इसमें देखो इसका बैलेंस फैक्टर निकालोगे तो -2 आएगा। कैसे, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में कुछ प्रेजेंट ही नहीं है ना, 0 है। तो बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, 0 माइनस राइट साइड वाला, राइट साइड वाले में ये राइट वाला है, ये राइट वाला, 1 और 1 2, तो 0 माइनस 2 कितना हो गया, -2। तो मैंने बता दिया बैलेंस फैक्टर इसका -2 है। बट AVL ट्री के लिए बैलेंस फैक्टर क्या होना चाहिए, या तो -1 या तो 0 या तो 1 होना चाहिए AVL ट्री के लिए बैलेंस फैक्टर। तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। सो इट मीन्स दिस इज़ नॉट योर AVL ट्री। बट हाँ, अपने को पता है कि ये AVL ट्री नहीं है, बट VST तो है ना, अपने को तो पता है, क्योंकि 10 देन उससे बड़ा राइट साइड में प्रेजेंट है एंड उससे बड़ा राइट साइड में प्रेजेंट है, तो बाइनरी सर्च ट्री तो है भाई। अब ये क्या है, राइट ओवरलोडेड, मतलब 2 बार राइट साइड ओवरलोडेड है, तो इसमें कौन सी रोटेशन लगेगी, RR रोटेशन लगेगी, ठीक है, राइट ओवरलोडेड है। अब जो पिछला लेफ्ट राइट ओवरलोडेड था उसमें अपन ने इस तरफ शिफ्ट किया था क्योंकि लेफ्ट साइड ओवरलोडेड था, बट इस बार राइट साइड ओवरलोडेड है। सो नाउ अपन इस बार क्या करेंगे, इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो दिस इज योर नोड, तो नोड बनेगी 20 एंड 10 चले जाएगा लेफ्ट साइड, है ना, देख शिफ्ट की तरफ देखो, एंड 20 के राइट साइड में क्या रहेगा, 30 रहेगा। ध्यान से देखना, शिफ्ट जब करते हैं अपन, इसको नोड बना दी, इसके राइट ये रहा, इसका लेफ्ट ये रहा, तो भैया वही है, ये लेफ्ट है ये राइट है। अब इसका बैलेंस फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, 1 माइनस लेफ्ट साइड भी 1 है राइट साइड भी 1 है, तो बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। इसका भी बैलेंस फैक्टर 0 हो गया क्योंकि लेफ्ट राइट 0 0 ही है, लेफ्ट राइट भी 0 0 है, तो इसका भी बैलेंस फैक्टर 0 हो गया। सो नाउ ये जो बैलेंस फैक्टर था AVL ट्री के लिए, या तो 1 होना चाहिए या तो 0 के कॉम्बिनेशन, -1 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो बिल्कुल भाई 0 0 0 है। सो इट मीन्स दिस ट्री इज नाउ AVL ट्री एंड दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी सर्च ट्री। एंड अब देखो इसकी हाइट जो है, इधर O(h) थी, बट इधर O(h) नहीं है, इधर O(log(n) है। क्लियर है। सो हमने अभी 2 रोटेशंस देख लिए हैं, है ना। 2 रोटेशंस कौन कौन से हो गए भाई, ध्यान से देखो, 2 रोटेशन हो गए भाई। एक तो पहला LL रोटेशन, दूसरा RR रोटेशन। अपन जो नेक्स्ट वाले रोटेशंस हैं RL या फिर LR, वो देखने वाले हैं। सो पहले कंटिन्यू करते हैं थर्ड रोटेशन की तरफ, LR रोटेशन, है ना, L, इसको इरेज करके ढंग से लिखते हैं, LR रोटेशन, ठीक है। अब क्या देखने वाले हैं भाई, LR रोटेशन। LR रोटेशन में कुछ अपने पास लेट सपोज डेटा पड़ा है 30 यहाँ पे एंड 10, हाँ 10 यहाँ रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और 20 यहाँ रख देते हैं। सो अब अपन बैलेंस फैक्टर काउंट करते हैं इस नोड 30 के लिए। तो ये पूरा साइड क्या हो गया, टोटल क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, एंड राइट साइड कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। तो बंदे जब बैलेंस फैक्टर निकालते हैं तो इसको है ना राइट कैलकुलेट कर लेते हैं, बट एक्चुअली में 30 के लिए ये होल लेफ्ट साइड ही रहेगा ना यार, ये लेफ्ट ही रहेगा, ये राइट रहेगा, तो ये राइट नहीं है 30 के लिए। क्लियर है बात, क्लियर है। सो बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, 2 माइनस 0 विच इज़ 2। तो इस नोड के लिए बैलेंस फैक्टर 2 हो गया। बाकी रिमेनिंग नोड्स के लिए निकाल लेते हैं। इसके लिए इसके लेफ्ट में कुछ नहीं प्रेजेंट, तो ये 0, माइनस राइट में ये प्रेजेंट है, तो 1 विच इज़ -1, तो ये तो -1 है, एंड इसका बैलेंस फैक्टर लेफ्ट राइट कुछ नहीं प्रेजेंट, तो ये 0 है। सो यार ये नोड ठीक है, ये नोड ठीक है, बट दिस नोड के लिए ये AVL ट्री वाली बैलेंस फैक्टर की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, बिकॉज 2 दे रहा है। AVL ट्री के अकॉर्डिंग -1, 0 या 1 होनी चाहिए थी, जो कि ये दे रहे हैं और ये दे रहे हैं। तो अपने को पता है कि यार इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये डायग्राम फिर से बनाते हैं, बहुत ज़्यादा कचरा कर दिया मैंने, है ना, बैलेंस फैक्टर निकालने के चक्कर में। सो बैलेंस फैक्टर समझ में आया क्या दिक्कत बैठ रही है ना, और कैसे अपने को बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है वो भी आपको समझ में आना चाहिए।
सो मैं फिर से ट्री बना लेता हूँ जो कि BST होगा। BST है कि नहीं पहले ये देख लो। 30 से छोटा है 10, 10 से बड़ा है 20, बिल्कुल BST है और राइट साइड प्रेजेंट है 20, है ना। और इसका बैलेंस फैक्टर भी अपने को पता है भैया, -1 है, इसका 0 हो गया, इसका बैलेंस फैक्टर ये रहा जो कि 2 है, तो EVL ट्री तो है नहीं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे LR रोटेशन है, तो LR का मतलब पहले क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। ध्यान से देखो, ये क्या है, इधर 30 के लेफ्ट साइड है तो ये L, 10 के राइट साइड है तो ये R। क्लियर है, यहाँ से बन गया LR। कैसे फिर से बताओ। ये जो 30 है, 30 के लेफ्ट साइड प्रेजेंट है 10, 30 के लेफ्ट साइड प्रेजेंट है 10, 10 के राइट साइड प्रेजेंट है 20, तो ये L लेफ्ट और ये राइट, तो इसी से क्या बन गया, LR। क्लियर हुई बात जो है समझ में आनी चाहिए। 30 जो रूट नोड है वहाँ से अपन चेक करेंगे। 30 के लेफ्ट में गया है 10, 10 के राइट में गया है 20, तो LR पहले क्या गया लेफ्ट, फिर क्या गया राइट। तो इस बार 2 रोटेशन होने वाली है, पहले लेफ्ट के लिए। सो लेफ्ट क्या है, तो अपने को कैसे करना पड़ेगा, पहली रोटेशन कुछ इस प्रकार करनी पड़ेगी, है ना। पहली रोटेशन कुछ इस प्रकार करनी पड़ेगी। तो पहली रोटेशन के बाद जो लेफ्ट वाले के लिए अपन ने रिमूव किया, उसके लिए क्या होगा कि ये जो 20 है वो इधर आ जाए, मतलब कि 30, 20 आ गया इधर और 10 एज इट इज़, ठीक है। ये ऐसा गया, मतलब ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, और 20 के लेफ्ट में ही 10 होगा, राइट में तो हो नहीं सकता क्योंकि राइट में बड़ी वैल्यू होती है। तो बात क्लियर है कैसे शिफ्ट हुआ ये पहला वाला, ठीक है। तो पहला वाला शिफ्टिंग मेरे ख्याल से समझ में आ गई। अब ये किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि भैया ने बताया नहीं, क्यों नहीं हुआ 20 के राइट में, क्योंकि 20 से छोटा है 10, तो 10 हमेशा क्या होगा, लेफ्ट में ही होगा। अब बात क्लियर है। तो भाई अपना ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया। अब जो दूसरा शिफ्ट बच रहा है विच इज़ R शिफ्ट, ये वाला जो शिफ्ट बच रहा है, अब इसमें क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो 20 एज अ नोड ले लेंगे, 20 के राइट में चले गया 30 और इधर आ गया 10, क्योंकि ये देखो ये अगर नोड बनेगी तो ये राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। क्लियर है बात। तो 2 शिफ्टिंग यहाँ पे हुई है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट शिफ्टिंग, जिसको यार अपन ने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, एंड दिस इज़ योर राइट शिफ्टिंग। आफ्टर सारी शिफ्टिंग होने के बाद यहाँ से अगर आप बैलेंस फैक्टर निकालोगे तो ये 0 होगा, क्योंकि 1 और 1 0 हो जाएगा। इसका बैलेंस फैक्टर भी 0 ही होगा और इसका भी 0 होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों नल है। क्लियर है बात। ओके, तो अपन ने क्या देख लिया भैया, लेफ्ट राइट देख लिया। सो अब आप होमवर्क लो, जो इसका 4th रोटेशन है RL वाला, वो होमवर्क लो, ठीक है। समझ में आ रही बात। सो इसको आप होमवर्क में करो। अगर आपको LR समझ में आ गया, सो डेफिनेटली आपको ये भी समझ में आ जाएगा। मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर सारी शिफ्टिंग बता दी है भैया, LL, RR, तीसरा LR, चौथा RL। ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको ये आ गया है तो डेफिनेटली ये भी आ ही जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे अपन AVL ट्री का डिस्कशन ख़त्म करते हैं। एंड मैं होप कर रहा हूँ कि यार इतना आपको ये पार्ट और ये पार्ट क्लियर है। अगर ये तीनों पार्ट क्लियर हैं तो डेफिनेटली आप RL वाला भी क्लियरली कर ही लोगे, ठीक है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं। एंड अपन ने ट्री के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देख ली। पहले बाइनरी सर्च देख लिया, है ना। उसके अलावा फर्स्ट यूनिट में भी अपन ने ट्री का बहुत सारे कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, CBT जिसको कहते हैं, मिन हीप मैक्स हीप वगैरह, वो सब देख लिया। उसके अलावा अपन ट्री की बात करें तो अपन ने बाइनरी सर्च ट्री देख लिया। उसके बाद DFS ट्राइवर्सल एंड BFS ट्राइवर्सल देख लिया। एंड आज इस वीडियो के अंदर AVL कंप्लीट कर लिया विद रोटेशंस, ठीक है। सो लगभग ट्री का भी मेजरली काम अपन ने कर ही दिया। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर और भी आगे का पढ़ेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड बाय।